तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आप सभी के लिए जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लगातार जो है मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि इसमें से क्वेश्चन 20+ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये मैं मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ जिसका कोड है 825 BAU। इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा BAT वाला तो आप ज़रूर देख लेना। सेट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, अब मैं सेट 2 करा रहा हूँ। अगर आपने मेरे सभी सेट देख लिए, सेट से टोटल मैं 7 सेट डालूंगा, अगर सातों आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप खुद ही करेंगे कमेंट बाद में कि सर आपने जो बताया था वही आया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। OMR पर आपको यहाँ पे गोला भरना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। व्हेन डिड महात्मा गांधी कम बैक ऑफ इंडिया। भारत वो कब लौटे थे। भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तभी से भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और जनवरी 1915 में लौटे थे, तभी इनको अंग्रेज़ों ने जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी थी। अब देखो यहाँ पर असहयोग आंदोलन, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी अपना देखते चलेंगे। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो जो व्हाट वाज द फर्स्ट एंड मेन काज ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 22 फरवरी 1900 जो है 22 तक 1922 तक चला। 22 फरवरी नहीं, 12 फरवरी, यहाँ पे 12 फरवरी 1922 तक ये चला। 1922 को ये बंद हो गया। किस घटना के कारण बंद हो गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा घटना हो गई थी 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो गई थी। ये हो गई थी कहाँ पे, ये चौरी चौरा कहाँ पे है। ये है आपका जहाँ के योगी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर में स्थान है चौरी चौरा। वहाँ पे क्या हुआ था, एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति बंद था जेल में। तो उसको छुड़ाने के लिए 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ आ गई। तो पुलिस वालों, उसमें जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया, जो है लाठीचार्ज कर दिया। इससे नाराज़ होकर के वहाँ के जो भी भीड़ थी, उस भीड़ ने उन 22 सिपाहियों को उसी में बंद कर दिया जेल में, और अपने लोगों को छुड़ा लिया। और खोही लगी थी गन्ने की, और वहाँ जला दिया इनको। सभी जिंदा सिपाही जला दिए गए। तो इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। अगला देखते हैं, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, आर्थिक मंदी का बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो इसका होगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्या करा, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, कहता आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था। तो ये तो होगा नहीं कृषि क्षेत्र में। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश इसका राइट आंसर होगा। बैंकों का निजीकरण, उद्योगों में संख्या में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। अगर उत्पादन हो जाएगा कृषि क्षेत्र में तो क्या होगा, आर्थिक मंदी नहीं होगी। आर्थिक मंदी हो सकती है भैया, इसका राइट आंसर यही होगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अगर कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो जाएगा तो भी तो रुपयों पैसों की क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। अगला देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ थी। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कहाँ थी। तो ये थी भाई अमेरिका में। कहाँ थी, अमेरिका यानी कि USA में थी। और अमेरिका ने ही क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड की जो है क्या किया था, स्थापना किया था। और अमेरिका ने ही विश्व बैंक की स्थापना की थी। विश्व बैंक की भी स्थापना अमेरिका ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला है, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आया था गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का। सबसे छोटा राज्य जो है ये क्या है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी।
गोवा की राजधानी है पणजी। ध्यान रखेंगे 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत के गोवा राज्य में आया था। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। तो हिंदी को छोड़ करके 21 भाषाएं और भी हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघानात्मक शासन नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट कहाँ नहीं है? भारत में तो है, संघानात्मक शासन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, बेल्जियम में भी है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका में कैसी है? मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक है। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर सिस्टम बिकॉज दिस, क्योंकि यह किस लिए अच्छी है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी, मतलब व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, पारदर्शी है। ए और बी दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। अगला देखते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी हो गई आपकी, इसके बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और इसके बाद में आपकी होती है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, और वहीं पर एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 6 पार्टी जो हैं राष्ट्रीय राजनीति में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं। सांप्रदायिकता के किसके लिए हानिकारक होती है? सांप्रदायिकता जो कम्युनलिज्म होता है ये हार्मफुल होता है किसके लिए? तो ये भैया अल्पसंख्यकों के लिए भी, बहुसंख्यकों के लिए भी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए ये नुकसानदेह है। जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। UNCED इस प्रोग्राम के तहत ये कराया गया था ब्राज़ील में। अब देखते हैं, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है? भारी वर्षा होती है उसके कारण निच्छालन होता है और उसके बाद में होता है इसका निर्माण। तो ये होती है लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना से उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये भी प्री बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण उद्योग। क्या होगा? स्वर्ण उद्योग। गोल्ड इंडस्ट्री जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना स्वर्ण उद्योग से संबंधित है। अगला दिन, भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000, वर्ष 2016। वर्ष 2016 में 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया मोदी जी की सरकार में। 8 मार्च। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है? तो ये होता है आपका UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो वर्ष 2005 से ये लागू किया गया था। बाद में इसका नाम पहले इसका नाम नरेगा था। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। और बाद में इसका नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, और ये रूरल हो गया, फिर
रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, तो अब ये 2005 इसका राइट आंसर। और यह अब मनरेगा को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आ गई है जी राम जी योजना। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा करेगा? तो ये हो जाता है प्राइमरी करण, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल यानी पेड़ पौधे, तो ये प्राकृतिक में आ जाएंगे। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। तो ये थे आप सभी के MCQ क्वेश्चन। अब देखते हैं 80 शब्दों में लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था, 4 वर्षों तक। और इसके जो है आपको लिखना है क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं फुल वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। सेकेंड पार्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थीं, इनका उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है? किन्हीं दो के मुख्य कार्य लिखिए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज एक्सप्लेन करना है। पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय। रोजगार गारंटी योजना 2005 क्या है? देखो इसी में उत्तर छुपा था प्रश्न में ही। उसका ऑब्जेक्टिव का भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं? आप देखेंगे ये 150 शब्दों में लिखना है। नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान क्या था? भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है? भारत में सड़क परिवहन का एक लेख लिखिए। भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए उनकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न होता है? उदाहरण से व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? अगला देखते हैं, इसको क्या करना है? मानचित्र में दिखाना है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो ये आपका कहाँ हुआ था? ये किया था अहमदाबाद। सूती मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में, ये गुजरात में हुआ था। और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है 35% बोनस बढ़ा था और 27% सैलरी भी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में एक जगह है, वहीं पे ये घटना हुई थी। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। नील की खेती, तो ये कहाँ? चंपारण बिहार में है ये। यहीं के किसान आए थे, राजकुमार शुक्ल वही गांधी जी को बुला के ले गए थे। ये 1917 फरवरी 1917 में ये आंदोलन चला था और ये सफल आंदोलन था गांधी जी का सबसे पहले। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो स्थान कौन सा था? वो था मद्रास, जिसको अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु। ठीक, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी में प्रारंभ हुआ। दांडी यानी कि गुजरात। दांडी मार्च भी निकाला गया था और वहीं पर इसका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नमक कानून तोड़ा गया था दांडी पहुंच करके। साबरमती से गांधी जी जब साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया पैदल 12 मार्च से को ये स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर पहुँचे थे दांडी में। और वहाँ पर कितने थे? 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ, उन्हीं में बिहार के भी एक थे। और उसके बाद में वो दांडी पहुँच करके वहाँ पे क्या किया? नमक बना करके नमक तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। मतलब पहले कोई नमक नहीं बना सकता था और वहीं से नमक जब तोड़ा तो वही उसी दिन से 6 अप्रैल से
शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये कहाँ शुरू हुआ? दांडी, गुजरात, दांडी। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके बाद में, ये दृष्टिबाधितों के लिए वही क्वेश्चन है, ग्राफ पे नहीं दिखाना है। अगला है बी क्वेश्चन, महानदी पर बना बांध। महानदी पर बना बांध, इसका क्या नाम है? सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है, संबलपुर नदी के पास, संबलपुर के पास, उड़ीसा में संबलपुर के पास महानदी पर सबसे बड़ा डैम बना है, जिसको हम लोग हीराकुंड डैम कहते हैं, हीराकुंड बांध। अगला है गंगा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित भरना है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकल करके कहाँ पर समाप्त होती है? तो पश्चिम बंगाल में समाप्त होती है। पूर्व पश्चिम गलियारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ और अंतः के केंद्रों के नाम लिखना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा पोरबंदर गुजरात और सिलचर असम। पोरबंदर ये गुजरात में होगा और यहाँ से सिलचर तक लिखना है, सिलचर असम। ठीक, असम में चाय की खेती बहुत होती है। अगला है भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस क्रॉस द्वारा दिखाना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह है तारापुर। कहाँ है? तारापुर, सबसे पहले यहीं बना था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र। भारत के एक चाय उत्पादक जिले का नाम लिखना है। तो ये हो गया दार्जिलिंग होगा। और दार्जिलिंग कहाँ पे है ये? तो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल और ये है चाय के लिए, चाय उत्पादन के लिए। सबसे पहले चाय को ही यहाँ पे जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन चीज़ों को ग्राफ पर भी दिखा दूंगा। ग्राफ भी मेरे पास हैं बहुत ढेर सारे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।